आज इस कक्षा में हम देखेंगे त्रिकोणमितीय फलन के अंतर्गत विविध प्रश्नावली। तो ये कुछ प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व करते हैं। तो विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया है 2 cos π/30 इंटू cos 9 π/30 प्लस cos 3 π/30। इसको जो है प्रूफ करना है हमें 0 के बराबर। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया हुआ है 2 cos π/30 इंटू cos 9 π/30 प्लस cos 3 π/30 प्लस cos 5 π/30। तो जितने फॉर्मूले को हम जानते हैं उसकी सहायता से इसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो यह आपका cos 9 π/30। अब इसमें हम फॉर्मूला लगा देते हैं cos x प्लस cos y का। तो cos x प्लस cos y का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos x प्लस y/2। तो यह हो जाएगा x आपका हो गया 3 π/30 प्लस 5 π/30/2 और इंटू cos x माइनस y/2। यह हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इसको हम 2 cos π/30 इंटू cos 9 π/30 प्लस 2 यह हो जाएगा 8 π/13/2 या फिर cos 4 π/30। 2 से 2 हम काट देंगे तो यह हमारा बचेगा और cos ये जो हो जाएगा माइनस में मिलेगा तो cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है। तो यह आपका π/30 यह मिल जाएगा। 2 से 2 कैंसिल जाएगा तो कॉमन लेंगे तो अब इन दोनों में कॉमन हम देख रहे हैं 2 cos π/30। तो बचेगा हमारा cos 9 π/30 प्लस cos 4 π/30। फिर हम cos x प्लस cos y जो यहाँ हम लोग फॉर्मूला लगाए थे यह फॉर्मूला वही जो है यहाँ अप्लाई करेंगे। तो 2 cos π/30 और यह मिल जाएगा 2 cos x प्लस y/2। तो 9 π/30 प्लस 4 π/30/2 और इंटू cos x माइनस y/2 x माइनस y/2। इस फॉर्मूले का यूज हम करेंगे यहाँ पर भी और यह हमें प्राप्त हो जाएगा 2 cos π/30 और 2 cos यह हमारा हो जाएगा 13 π/30। तो यह कैंसिल होकर के π/2 केवल दे देगा। ऊपर आपका पाई केवल मिलेगा और π/2 इंटू cos यहाँ पर आपको मिल जाएगा 5 π/26। 5 π/26 इसको सॉल्व करेंगे तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा। और 4 cos π/30 cos 5 π/26 और यह मिल जाएगा इंटू cos π/2। तो किसी भी संख्या में cos π/2 का मान क्या होता है 0 होता है। cos π/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ जब हम 0 पुट करेंगे तो यह पूरा मान जो है हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। इंटू 0 बराबर 0 और ये हमें प्रूफ करना था 0 लाना था राइट हैंड साइड। इस तरह से जो प्रॉब्लम जो भी दिया हुआ है विविध प्रश्नावली का प्रॉब्लम उसको हम पूर्व दिए गए चैप्टरों की सहायता से उसके फॉर्मूले जिसका यूज किए हैं उनकी सहायता से इसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यह प्रूफ हमें प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को तो यह प्राप्त हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं। क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े दिख रहे हैं तो इसके साइन 3x
प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स और प्लस कॉस टी एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। दूसरा प्रॉब्लम है, इसको भी हमें जीरो प्रूव करना है। तो अब हम देखते हैं कि जितने फॉर्मूले हम पूरे चैप्टर में तैयार किए थे उसमें हम किसका यूज कर पाएंगे। तो पहले इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं लेकिन यह एंगल बाई 2 में आ जाएगा। अब इसको हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो साइन 3x इंटू साइन एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, प्लस कॉस 3x इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यह हमें मिल गया। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा यह कर सकते हैं कि हम साइन 3x का मान रखते हैं यहाँ पर। तो साइन 3x इक्वल टू क्या होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स और cos 3x का क्या फॉर्मूला होता है, यह होता है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। अब इन दोनों को हम यहाँ पुट करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स और इंटू साइन एक्स, यह पहला हो गया। फिर प्लस साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख लेते हैं और इसकी जगह कॉस 3x की जगह हम लिखते हैं 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, यह मिल गया। और इसका मल्टीप्लाई हमें कॉस एक्स से भी करना है। अब इसका मल्टीप्लाई हम साइन एक्स से इसमें कर लेते हैं तो 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, नहीं 4x हो जाएगा 4, यह मिल जाएगा हमें। अब जो है दूसरा प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसमें हम कॉस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कॉस 4 के पावर 4x माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ हमारे पास 3x साइन स्क्वायर एक्स है और एक यह मिल करके 4 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन की पावर 4x, यह हो गया। और कॉस में तो 4 कॉस की पावर 4x और माइनस 4, यह दोनों मिलकर के माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स हमें मिलेगा। अब यहाँ कॉमन, तो कॉमन हमें मिल रहा है 4 साइन स्क्वायर एक्स, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ क्या कॉमन है 4 कॉस स्क्वायर एक्स, तो यह हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। या तो हम ऐसे कर सकते हैं, माइनस अगर माइनस चिन्ह के साथ कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यह एक फॉर्मूला हमें मिल जाएगा, यह भी एक फॉर्मूला है। तो यह जो है साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स और यह हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो हम देख रहे हैं कि यह टर्म और यह टर्म दोनों बराबर है, साइन इसको आगे पीछे है बस, तो यह जो है प्लस माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा और 0 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से यह हमारा प्रूफ हो गया राइट हैंड साइड प्रूफ। तो दिए गए जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है हम देख रहे हैं कि जो त्रिकोणमिति के फॉर्मूले थे उनकी सहायता से हम इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसी तरह से इसको भी हम देखते हैं कि 3 में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई है, क्योंकि यह पूरा प्रश्नावली हमें यह देखना है कि किस फॉर्मूले को हम अप्लाई करें कि हमारा प्रूफ हो जाए। तो हम ऐसे ही करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो 3 में आपको दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड इसमें भी ले लेते हैं और राइट हैंड साइड ले आते हैं। तो सब सिंपल क्वेश्चन है, केवल फॉर्मूले को अप्लाई करके कैलकुलेशन करने से हमें प्राप्त हो जाएगा साइन एक्स माइनस
साइन वाई का होल स्क्वायर। अब यह जो है हमारा कोण का हाफ है, तो हम यहाँ चाहे तो cos x प्लस कॉस वाई, कॉस साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, इसको होल स्क्वायर में भी खोल सकते हैं। तो दो तीन तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। एक तरीके से इसको हम करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लगाएंगे अगर तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई प्लस 2 कॉस एक्स कॉस वाई यह मिल जाएगा। और इसका साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई माइनस 2 साइन एक्स और साइन वाई। अब इनको और इनको कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एक पास ले लेंगे तो ये 1 दे देगा, और इसको एक साथ लेंगे तो साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई यह इसकी वैल्यू 1 मिल जाएगी। और अगला हम देख रहे हैं प्लस 2 यहाँ कॉमन ले लेते हैं तो यह मिल जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो यह भी एक फॉर्मूला है। तो यह इसकी वैल्यू 1 प्लस इसकी वैल्यू 1 प्लस 2 और यह है कॉस एक्स प्लस वाई। कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो इस तरह से यह हम प्राप्त कर लिए 2 प्लस 2 कॉस एक्स प्लस वाई। यहाँ हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। अब हमें प्रूफ कोण का आधा करना है तो इसमें हम इस तरह से करते हैं कि इसको कॉस एक्स को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू बाई 2 इस तरह से बना दें तो cos 2x का फॉर्मूला तो cos का cos के रूप में फॉर्मूला तो 2 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 माइनस 1। हम यह जानते हैं ना cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसका यूज करेंगे, इसको कोण के हाफ के रूप में बदल दिए क्योंकि हमें यह प्रूफ हाफ कोण में करना है। तो cos x प्लस वाई को हम यह लिख दिए 2 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 2। तो यह एंगल का हाफ हो गया और 2 इसकी जगह यह हमें प्राप्त हो जाएगा और यह मिल जाएगा 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2। तो यही हमें लाना था राइट हैंड साइड। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन में आपका दिया है प्रूफ आपका यहाँ बदल रहा है 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। तो ऐसे केस में यहाँ पर हम कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला लगाएंगे, या तो फिर हम ऐसे भी करके इसको हम कर सकते हैं। यह जो है इसको हम अगर इस फॉर्म में करते हैं तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। इसी तरह से अगर करेंगे तो यहाँ पर ये आपका माइनस हो जाएगा अगले के लिए, और यह तो हमारा माइनस में है ही, और यह जो है आपको यह प्लस मिल जाएगा और यह माइनस। तो यह जो है आपको माइनस में मिल जाएगा, दोनों माइनस हो गया तो यह प्लस हो जाएगा और यह एंगल माइनस में मिल जाएगा और यह माइनस में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देख रहे हैं तो इस तरह से हो जाएगा और यहाँ 1 माइनस प्राप्त हो जाएगा। अब यहीं पर अगर ये हम बदल देंगे तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का भी सलूशन हमें प्राप्त हो जाएगा जो कि साइन के फॉर्म में मिलेगा। अब यहाँ पे हम ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे cos 2x का, यहाँ पर अब cos 2x का cos के रूप में अप्लाई किए थे क्वेश्चन नंबर 3 को प्रूफ करने के लिए। अब इसमें हम साइन के रूप में अप्लाई करेंगे 2 साइन स्क्वायर x। इसको अप्लाई करेंगे तो यह cos 2x है तो यह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x माइनस, यह माइनस है, माइनस में इसको बदल दीजिए तो x माइनस वाई बाई 2। अब इसको हम जब खोलेंगे तो यह मिल जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। यह कैंसिल हो जाएगा और हमें यह दे देगा साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 राइट हैंड साइड। और
तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर कोई भी क्वेश्चन देता है, अगर हम इसके प्रूफ को ध्यान में रख करके प्रूफ करते हैं तो हम वैसे फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे जिसकी हमें जरूरत है। इसमें कॉस की जरूरत थी तो cos 2x का फॉर्मूला लगाया कॉस के रूप में, और यहाँ cos 2x का साइन के रूप में लगाया, जिससे कि यह प्रूफ हमें प्राप्त हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम ऐसे भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं, cos x माइनस cos y का फॉर्मूला लगा दें, sin x माइनस sin y का, दोनों को लगा करके सॉल्व करेंगे तब भी यह हमें प्राप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, आप जिस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। तो अगला प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया हुआ है sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x और प्लस sin 7x, और यह प्रूफ करना है 4 cos x इंटू cos 2x इंटू sin 4x। अब इसमें हमको ऐसा पेयर लेना है जिससे कि हमारा कैलकुलेशन इजी वे में हो जाए। तो इसमें हम ऐसे ले लेते हैं कि sin 7x और 5x को एक साथ लेते हैं, इससे हमको कुछ फ़ायदा मिलेगा वो हम आगे देखेंगे। और sin 5x प्लस sin x को 3x को एक साथ हम यहाँ ले लेते हैं। तो यहाँ sin x प्लस sin y, तो sin x प्लस sin y का क्या फॉर्मूला होता है, 2 sin x प्लस y बाई 2, 7x प्लस x बाई 2 इंटू कॉस x माइनस y बाई 2, यह मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो 2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू कॉस x माइनस y बाई 2। इस फॉर्मूले का यूज किए हम sin x प्लस sin y, यह होता है फॉर्मूला हमारा sin 2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू कॉस x माइनस y बाई 2। इसके यूज से इसको हम किए। अब आगे देखते हैं, तो 2 sin, यह हमारा हो जाएगा 8 बाई 2 मतलब 4x और cos 3x प्लस 2 sin, यह भी हमारा 4x हो जाएगा, 8 बटे 2 4 और cos x, यह मिल जाएगा। अब इसमें हम दोनों में कॉमन देख रहे हैं, तो कुछ हमें कॉमन मिल रहा है, तो 2 sin 4x कॉमन हो गया और cos 3x और प्लस cos x हमें प्राप्त हो गया। फिर हम cos x प्लस cos y का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा sin 4x और 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2। इस फॉर्मूले का हम लोग यूज किए, हम लोग फॉर्मूला यूज किए cos x प्लस cos y बराबर होता है 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू कॉस x माइनस y बाई 2, जो त्रिकोणमिति फलन के अंतर्गत ये सब फॉर्मूले हम पढ़े थे। अब हम आगे देखते हैं 2 sin 4x और यह हमें मिल जाएगा 2 cos 4 बाई 2 2x और यहाँ पर cos x। तो हमें प्रूफ क्या करना है, अब हम देख रहे हैं कि वो हमारा प्रूफ आ रहा है, तो 2 4 और cos x है cos 2x और sin 4x, इस तरह से इसको हम प्रूफ करेंगे। तो यह है राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि त्रिकोणमिति फलन में जो भी फॉर्मूले हम लोग पढ़े हैं उसकी सहायता से ये प्रश्न जो है आसानी से सॉल्व हो जा रहे हैं। इसके आगे के भी क्वेश्चन को हम देखते हैं एनसीईआरटी का जो भी अगला प्रॉब्लम दिया है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला प्रॉब्लम है एनसीईआरटी का, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड sin 7x
प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x अपान कॉस 7x प्लस कॉस 5x और प्लस कॉस 9x प्लस कॉस 3x। यह हमें मिला। अब हम इससे फॉर्मूला लगाएंगे साइन x प्लस साइन y का। तो साइन x प्लस साइन y बराबर क्या होता है? साइन x, अभी हमने बताया आपको, साइन x प्लस साइन y बराबर होता है तो साइन x प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू। तो इसका यूज करेंगे हम, तो 2 साइन x प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू, यह मिल जाएगा। और प्लस 2 साइन x प्लस वाई एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू अपान, नीचे हम फॉर्मूला लगाएंगे कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का। तो यह फॉर्मूला होता है 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू, और यहाँ पर भी 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू, यह हमें प्राप्त हो जाएगा। अब ऊपर से हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 साइन, यह मिल जाएगा 6x, 7 और 5 12 बटे 2 6x इंटू कॉस, यह मिल जाएगा हमें x प्लस 2 साइन, यह भी हमें मिल जाएगा 6x और कॉस 3x, 9 में 16 या 6 बाई 2 3x और अपान कॉस, यह हो जाएगा 6x और कॉस x प्लस 2 कॉस 6x और कॉस आपका यह मिल गया 6 बाई 2 3x, यह हमें मिल गया। अब ऊपर कॉमन देखते हैं तो 2 साइन 6x कॉमन है और बचेगा आपके पास कॉस x प्लस कॉस 3x, और हर में कॉमन 2 कॉस 6x और यहाँ पर कॉस x प्लस कॉस 3x। अब ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये इससे, और साइन बटे कॉस, साइन एक्स बटे कॉस एक्स या साइन 6x बटे कॉस 6x, यह किसके बराबर होता है? tan 6x के बराबर होता है। तो यही हमें लाना था राइट हैंड साइड रूल में। इस तरह से इसको हम प्राप्त कर लेंगे। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भी हम देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा और उसको अप्लाई करके प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया है साइन x प्लस साइन 2x और माइनस साइन x, और प्रूफ हमें करना है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स बाई 2 और कॉस 3x बाई 2, यह हमें ले आना है। तो दोनों जो है कॉस में लाना है। अगर हम इसका यूज करते हैं इस तरह से तो साइन 3x, इसमें हम कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो हम जानते हैं साइन एक्स माइनस साइन वाई बराबर क्या होता है? 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2।
अब इसका यूज करेंगे तो हम लोग ये प्राप्त करेंगे 2 cos 2x प्लस एक्स 2x प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन 2x माइनस एक्स बाई 2, यह हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हम इसको यह करते हैं साइन 3x और यह मिल जाएगा हमें 3x बाई 2, यह हमको चाहिए भी, तो 2 cos 3x बाई 2 और cos यहाँ पर x बाई 2, यह मिल गया। अब हमें यह जो है साइन 3x जो है x में चाहिए, तो इसको हम यह करते हैं कि साइन, इसको लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, साइन 2x बराबर 2 साइन x और cos x, इसका यूज करते हैं। तो साइन 3x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इसको सेट कर दिया जाए, तो साइन 2 इंटू 3x बाई 2, ऐसा करने से हमारा यह जो है साइन 2x का फॉर्मूला लग जाएगा। तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा 2 साइन x बाई 2, यहाँ पर 3x बाई 2 इंटू कॉस 3x बाई 2, यह मिल गया। इस फॉर्मूले से हमने तोड़ दिया, साइन 2x साइन 2x, x की जगह क्या है 3x बाई 2, इसको हम अप्लाई कर दिए और यह हमें प्राप्त हो गया 3x बाई 2 और cos x बाई 2, यह हमें मिल गया। अब देख रहे हैं हमें कॉमन कुछ मिल रहा है, तो 2 cos 3x बाई 2, यह कॉमन मिल गया। तो अगला बचेगा हमारा यहाँ साइन 3x बाई 2 और प्लस यहाँ पर बचेगा cos x बाई 2। अब यहाँ फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो यह मिलेगा हमें साइन x प्लस वाई बाई 2, तो यह हमें फॉर्मूला, तो ये कोई है नहीं इसका हमारे पास, तो इसको हम लोग सेट करते हैं और किसी तरह से, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमारे पास नहीं, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है इसलिए प्रॉब्लम, ये हमारा साइन था और यहाँ मिस्टेक से कॉस मिल गया, इसलिए ये प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पा रहा है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। जब ये साइन कॉस हो जाएगा तो ऐसा हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। साइन, इसके लिए फॉर्मूला है साइन एक्स प्लस साइन वाई, तो साइन एक्स माइनस का हमने देखा, इसी तरह से प्लस, इसका जब हम 40 के फॉर्म देखते हैं, जानते हैं साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई और कॉस एक्स माइनस कॉस वाई। तो जब ये साइन रहेगा, यहाँ से मिस्टेक हुआ, साइन ये कॉस में हो गया था, तो यहाँ हम अप्लाई करेंगे साइन एक्स प्लस साइन वाई, तो ये फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, इसका यूज करेंगे तो यह हमें मिल जाएगा cos 3x बाई 2 और यह 2 साइन 3x प्लस 1x 4x बाई 2 या 2x 4x बाई 2 मतलब x आ जाएगा, इसको ऐसे करिए 3x बाई 2 प्लस x बाई 2 x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बाई 2, यह हमें प्राप्त हुआ और यह मिल गया cos 3x बाई 2 और 2 साइन, ऊपर हो गया 4x बाई 4 मतलब x और 2x बाई 2, तो यह मिल गया x बाई 2 cos x बाई, तो इस तरह से यह हमें मिल गया 4 साइन x cos 3x बाई 2 और cos x बाई 2, यही लाना था राइट हैंड साइड रूल।
तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि त्रिकोणमिति जो या त्रिकोणमिति फलन है, इसके जितने भी फॉर्मूले हैं, अगर हमें फॉर्मूलों की सही से जानकारी है तो फिर वो उन फॉर्मूलों की सहायता से हर एक प्रूफ को हम इजी वे में प्राप्त कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी का अगला प्रॉब्लम हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला प्रॉब्लम है, यह दिया हुआ है 10x बराबर, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है आपको 10x इक्वल टू -4/3 और यह कह रहा है कि दूसरे चतुर्थांश में यह वैल्यू 10x का दिया है -4/3 और हमें यह जो है मान ज्ञात करना है sin x/2 cos x/2 tan x/2 का मान ज्ञात करना है। यह पूरा कोण हमें दिया हुआ है, इसकी सहायता से, वो भी सेकेंड कोऑर्डिनेट में। तो इसको हम इस तरह से प्राप्त करते हैं कि सेकेंड में तो यह सेकेंड चतुर्थांश में यह तो निगेटिव होता ही है, तो यह निगेटिव में दिया है। तो इसको हम अब हाफ कोण में बदलेंगे, तो tan को हम ऐसे लिख सकते हैं कि tan 2 × x/2, यह इसको हम लिख सकते हैं। और यहाँ tan 2x का फॉर्मूला लगाएंगे। tan 2x का फॉर्मूला हम आपको बताए थे 2 tan x/1 tan स्क्वायर x। यह होता है क्यों? क्योंकि इसको हमको हाफ कोण में ज्ञात करना है, तो इसकी सहायता से हम इसको हाफ कोण में चेंज कर लेंगे। तो यह हो जाएगा 2 tan x की जगह क्या है x/2 अपॉन 1 tan स्क्वायर x/2, यह मिल गया हमें -4/3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और वैल्यू निकालते हैं, तो 6 tan x/2 और इक्वल टू -4 और प्लस 4 tan स्क्वायर x/2, यह मिल गया। और यह हमें प्राप्त हो जाएगा 4 tan स्क्वायर x/2 -6 tan x/2 और -4 इक्वल टू 0। अब 2 सभी में कॉमन हमें दिख रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 tan स्क्वायर x/2 -3 tan x/2 -2 इक्वल टू 0। तो जैसे हमारा समीकरण होता है 2x स्क्वायर -3x -2 इक्वल टू 0, तो x की जगह यह ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन tan है। अब इसका हम गुणनखंड करते हैं, तो क्या गुणनखंड होगा? 4 गुणा करने पर तो -4x प्लस x -2 यह मिलेगा। इसी तरह से हम इसका भी गुणनखंड करेंगे, तो यह मिल जाएगा 2 tan स्क्वायर x/2 और -4 tan x/2 और प्लस tan x/2, यह हो जाएगा। इसका गुणनखंड कर रहे हैं जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब इसमें कॉमन देखें तो 2 tan x/2 कॉमन हो जाएगा और हमें मिलेगा tan x/2 और -2 और प्लस 1 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो tan x/2 -2 इक्वल टू 0 और यह हमें प्राप्त हो जाएगा तो इसको हम दो फैक्टर इसके हमको मिल जाएंगे tan x/2 -2 और दूसरा 2 tan x/2 और यह मिल जाएगा हमें +1 इक्वल टू 0। और जब इसको 0 के बराबर लेंगे, जब tan x/2 -2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा tan x/2 इक्वल टू 2। तो 2 का मतलब कि इसको हम 2/1 लिख सकते हैं। तो tan x/2 इक्वल टू 2 हमें प्राप्त हो गया। अब इससे हम tan की तो वैल्यू मिल गई, एक tan की वैल्यू। अब इससे हम दो कोण और निकालेंगे, sin x/2 और cos x/2। तो हम अगर पाइथागोरस प्रमेय की सहायता ले लेते हैं, अगर यह एंगल हमारा x/2 है और tan दिया है, तो यह क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब 2 हो गया, आधार 1, तो कर्ण में क्या मिल जाएगा √5।
यह मिल जाएगा। तो यहाँ से हम इसकी सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से sin x/2 निकालेंगे तो वह कितना होगा, लंब बटे कर्ण, तो 2/√5। और दूसरे चतुर्थांश में निकालना है, इसको किस में निकालना है, सेकेंड क्वाड्रेंट में निकालना है। तो दूसरे चतुर्थांश में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यह जो है दूसरे चतुर्थांश में यह प्लस में मिलेगा। इसी तरह से cos x/2 निकालेंगे तो आधार बटे कर्ण, तो आधार 1 है, कर्ण 1/√5। अब दूसरे चतुर्थांश में cos क्या होता है, सेकंड में माइनस में होता है, यह हम पिछले वीडियो में बताए थे, माइनस। तो tan x/2 का वैल्यू 2 होगा, sin x/2 की वैल्यू 1/√5 होगा और cos x/2 की वैल्यू यह होगा। और दूसरा जब इसको लेंगे, जब 2 tan x/2 + 1 = 0 है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा tan x/2 = -1/2। तो -1/2 यह दिया हुआ है। तो इसको हम जब लेंगे तो यह हाफ कोण को हम इसको छोड़ देंगे, बस इसकी वैल्यू यही होगी, इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि इसमें tan तो हमारा माइनस में होता है। अब हम इसको साइन कॉस को भी निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हम इसको प्राप्त करेंगे। अब अगला क्वेश्चन हमारा sin x = 1/4 है सेकेंड चतुर्थांश में, तो उसकी सहायता से sin x/2, cos x/2 और tan x/2 ज्ञात करना है। इसी तरह से cos x दिया हुआ है, उसको भी इस फॉर्म में ज्ञात करना है। तो जैसे अभी हमने बताया, यह पूरे कोण को हम हाफ कोण में चेंज कर लेंगे और हाफ कोण में चेंज करके हम उसकी वैल्यू उस चतुर्थांश में ध्यान रखते हुए करेंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जितने भी क्वेश्चन हुए, आपके क्वेश्चन जो है फॉर्मूले बेसिस होते हैं, उसको हमें समझना पड़ता है कि किस क्वेश्चन में किस तरह के फॉर्मूले लगेंगे, उसको ध्यान में रखते हुए हम करेंगे। तो सभी स्टूडेंट जो है इस एक्सरसाइज, जो भी त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज है, उसके हर एक एग्जाम्पल को एनसीईआरटी का जो भी एग्जाम्पल दिया हुआ है या फिर कुछ क्वेश्चन जो छूटे हुए हैं, उसको आप सभी प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।